हेलो गाइस, वेलकम है आपका। जेके एसएसबी ने जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट निकाली थी कैंडिडेट्स की, ठीक है, क्लास फोर्थ की। तो बहुत बड़ी लिस्ट थी। तो उसमें जो है बच्चों को फिर कंफ्यूजन हुआ था कि ये कट्टा पता नहीं चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, कैडर डिवीजन वाइज क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने निकाली थी अलग से। जैसे उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया था उन्होंने, डिवीजन और यूटी वाइज भी दिया था, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स है, ठीक है। अभी भी बच्चे जो है कमेंट्स करते रहते हैं, जी ये अभी फाइनल लिस्ट आएगी क्या, और कोई फाइनल लिस्ट आएगी, एफिडेविट कैसे बनाना है, ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, वेरिफिकेशन क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स जो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमें डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, और सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स क्या रहेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है या विडो सर्टिफिकेट है, उसके क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, कहाँ से बनवानी है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अभी भी है, ठीक है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए थे। तो कुछ बच्चे फिर भी कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो से जो है मैं कोशिश करूंगा कि ये जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन हैं, मैं आपके जो है दूर कर पाऊँ, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो है वीडियो को शेयर, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये SO 184 ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, SO 184 जो है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, इनकी तरफ से जो है नोटिफिकेशन पहले आई थी, जिसमें जो है इन्होंने साफ लिखा था, जो कि मतलब स्पेशल रिक्रूटमेंट जो थी क्लास फोर्थ के रिगार्डिंग, उसमें सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपका जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है JKSSB जो यहाँ पर वो खाली एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है। उनका काम है बच्चों को रिक्रूट करना, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, ठीक है, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करना। तो रिक्रूटमेंट कैसे करनी है उसकी गाइडलाइंस जो है वो GAD जो है बनाता है, ठीक है। तो ये जो अभी क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट हुई है, तो ये GAD का जो नोटिफिकेशन आया था SO 184, उसके जो है रूल्स जो भी है उसमें, जो भी उसमें लिखा है पॉइंट वाइज, वो JKSSB ने फॉलो किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। वायरस SO 184 ऑफ 4 जून 2020 रीड विद SRO 99 ऑफ 2008 डेटेड 7/4/2008, ठीक है। इसमें भी यही लिखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास फोर्थ अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, ठीक है। और नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है वायरस द aforesaid advertisement notification prescribed the terms and conditions for making appointment to these class fourth, ठीक है, पोस्ट्स विच इंटर आलिया ले डाउन दैट, जो कि SO 184 में जो है लिखा है पॉइंट वाइज। जैसे उसमें पॉइंट नंबर 6 है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। मेरे पास अभी SO 184 का जो है वो PDF नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है, द सिलेक्शंस अंडर दिस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 एज नोटिफाइड वाइड SO 184, जो कि नोटिफाई कर दिया गया है SO 184 के तहत, ठीक है। 4 जून 2020 रीड विद SO 193 डेटेड 17 जून 2020। तो ये जो है ये अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं क्लास फोर्थ की, ठीक है, ये एज पर रूल्स जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है JKSSB ने ये खुद जो है रूल नहीं बनाया है, ये GAD डिपार्टमेंट जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उनके जो है उन्होंने ये नोटिफिकेशन पहले निकाली थी। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस भी जो उन्होंने उसमें मेंशन किए हैं, ठीक है, ये जो एज पर SO 184 है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम जो है 10+2 है, इसमें रहेगी। और साथ में जो है यहाँ पर जो है इन्होंने स्पेशल जो है पॉइंट मेंशन किया है, एनी कैंडिडेट हैविंग हिजर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रेस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास फोर्थ। जो भी कैंडिडेट जिसका जो है क्वालिफिकेशन अदर देन प्रेस्क्राइब्ड, जो इन्होंने प्रेस्क्राइब किया था, मिनिमम मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2, उससे जो अगर किसी का हायर क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे से ही ये बोलते आए हैं, जैसे इन्होंने पहले वो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2020 जो निकाली थी,
ठीक है, उसमें भी जो है मेंशन किया था। फिर उसके बाद जो है अभी ये इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट निकाली है, इसमें भी इन्होंने मेंशन किया है। ये हर किसी जो है नोटिफिकेशन में मेंशन करते आए हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है हायर क्वालिफिकेशन वाले जो है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अब इसमें JKSSB की कोई गलती नहीं, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो है उनको नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पर ये क्यों करें, ये तो उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो कि GID की तरफ से इनको मिली हुई है। अब आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएट बच्चे, वो बोल रहे हैं कि हमें भी एलिजिबल इसमें कर दो, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। हम जो है हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ये भी नहीं बोलते कि आप ग्रेजुएट्स को एलिजिबल मत करो, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है JNK में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पीक पे है, ठीक है। JNK का यूथ जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, मतलब आप डे बाय डे आप देख को न्यूज़ तो डेली आती है कि आज जो है इतने सुसाइड्स हुए, इतने सुसाइड्स हुए हैं, ठीक है। वो जो है उसका जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स किया हुआ है, PG करा हुआ है, इवन मतलब PhD होल्डर्स भी है, ठीक है। वो ऐसी जॉब करते हैं, मतलब 10,000 वाली जॉब, 12,000 वाली जॉब। जब ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो सब ने जो है इसमें फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। तो जो ये प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दिखी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब उनको लगा कि गवर्नमेंट जॉब है तो हम भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जो फिर होगा बाद में देखा जाएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी हायर क्वालिफिकेशन थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें एलिजिबल नहीं है, हम इसमें फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो इसमें जो है मिक्सअप हो गया है, कुछ बच्चे जो है अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको जो है अब यहाँ पर मान लीजिए अब ग्रेजुएट्स को जो है एलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए, तो वो उसके बाद जो है स्ट्राइक पे आ जाएंगे। तो वो बोलेंगे कि आपने उस टाइम ऐसा बोल दिया, हमने इसीलिए फॉर्म फिल नहीं किया, तो अब जो है हमारी मांग जो है पूरी कर दो, ठीक है। तो ये जो है स्ट्राइक फिर कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी वो स्ट्राइक करेंगे, कभी ये स्ट्राइक करेंगे। तो इसमें जो है फिर काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको जो पता ही है, मतलब आपने इससे पहले जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट जो आई थी, तो उसमें भी कुछ बच्चों ने जो है प्रोटेस्ट किए थे। तो उसका भी जो रिज़ल्ट फिर जो आया वो तो सबको पता ही है क्या हुआ था, उसका तो कुछ कोई डिसीजन हुआ नहीं। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए जो सबके लिए सही हो, ठीक है। तो बाकी हम इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का होगा। अब बच्चे जो है वो तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कभी ग्रेजुएट वाले जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो प्रोटेस्ट करेंगे, अगर उनको एलिजिबल कर दिया तो फिर जो ग्रेजुएट जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर तो ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, फिर तो ये जो है इशू बन जाएगा, फिर तो ये लंबा खिंच ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि मतलब ऐसा कुछ ना हो, ये ज़्यादा मसला जो है ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। जो भी हो, जो भी गवर्नमेंट को सही लगे वो डिसीजन वो ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बात आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी जो डेट है वो अलग से आएगी, ठीक है। वो लिस्ट दी होगी, उसमें आपका नाम और डेट मेंशन किया होगा, कौन सी डेट को आपको जाना है, और टाइम भी दिया होगा, ठीक है। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रेडी रखने हैं। अभी जो है जब आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उसके बाद भी जो है आपको 10-20 दिन मिल जाएंगे, ठीक है, जो है डॉक्यूमेंट्स आप अपने कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आप लिस्ट में स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है ऑन द डेट्स वी शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट होगी वो जो है आपको नोटिफाई अलग से कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो आपको जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट जो आपको उन्होंने वहाँ पर दिया था, या आपने खुद जो फॉर्म फिल किया होगा, तो आपने प्रिंट तो निकाला ही होगा, ठीक है। तो उसका जो है आपको जेरॉक्स भी रखना है साथ में, और अपना जो है ओरिजिनल भी साथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है डीओबी सर्टिफिकेट जो है आपको जब आपने 10th पास की होगी तो आपको एक डीओबी सर्टिफिकेट मिली होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये 10th डिप्लोमा और मार्क्स कार्ड लिखा है, यहाँ पर ये डिप्लोमा 10th जो है कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको वो बोल रहे हैं कि ये 10th डिप्लोमा हमें समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। 10th डिप्लोमा जो है
ऐसा मतलब ये कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप मार्क्स कार्ड भी अपना, जो आपका 10th का मार्कशीट जो मिलती है आपको, वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। 10th डिप्लोमा जो है ये आप यहाँ पर छोड़ दो, और साथ में जो है आपको डीओपी सर्टिफिकेट जो है आपको 10th में मिली थी वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। आपका जो 10th का मार्क्स कार्ड है उस पर भी डीओपी जो है वो लिखी होती है। तो अगर हो सके तो आप ये डीओपी सर्टिफिकेट और मार्क्स कार्ड जो है दोनों साथ ले जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो आपको साथ ले ही जानी है, ठीक है। अब आपने फॉर्म फिल करने के टाइम जो है अपना रिजर्वेशन वहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है, चाहे पीएसपी है चाहे कोई एससी एसटी। तो आपको जो है ये सर्टिफिकेट अगर किसी ने अभी तक बनवाई नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले ये जो है आपको सर्टिफिकेट्स कंप्लीट करनी है। अगर उसके बाद जो है आपने ये सर्टिफिकेट कंप्लीट कर दिया तो फिर जो है ये आपको इसका जो वेटेज है वो मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो है आपको वहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम या डिवीज़न है, ये जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर ही जो है वो कंसिडर जो है आपको किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई नहीं है, ये आप बनवा लें, ठीक है, चाहे ऑफलाइन बनवाएं चाहे ऑनलाइन, लेकिन आप ये जल्दी से बनवा लो, ठीक है। उसके बाद 10+2 मार्कशीट आपको, जब आपने 12th कंप्लीट की है तो आपको जो है वहाँ पर मार्कशीट मिली होगी, और साथ में जो यहाँ पर ये डिप्लोमा लिखा है, डिप्लोमा यहाँ पर हम उसको भी बोलते हैं, जब आप 12th पास करते हो तो आपको मार्कशीट के साथ साथ जो है एक और जो सर्टिफिकेट मिलती है उसको हम ज़्यादातर यही डिप्लोमा ही बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, आपके जो है आपने किस डिवीज़न में पास किया, चाहे डिवीज़न 8 या फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, और जो जो भी सब्जेक्ट्स में आपने वो पास किया था 12th, वो सब उस पर लिखे होते हैं, ठीक है। अगर अभी तक किसी ने जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ली नहीं है वहाँ स्कूल से, अपनी हायर सेकेंडरी से, तो वो जाकर वहाँ पर जाए, ऑफिस में जाए, ठीक है। वहाँ पर अपना जो मार्कशीट है 12th की वो साथ लेके जाना होगा, तो वहाँ पर जो है आपको वो मिल जाएगी। तो या तो आप अगर हो सके तो आपको दोनों ये जो है साथ में सर्टिफिकेट्स ले जानी है, चाहे मार्कशीट हो या डिप्लोमा हो, दोनों आप ये साथ रख लेना। अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे यहाँ पर इसमें जो एडवर्टीजमेंट में लिखे हैं, ठीक है, वो भी आपको ले जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑन फॉर्मेट टू बी प्रेस्क्राइब्ड, यहाँ पर वो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट जो जिनके फॉर्मेट यहाँ पर प्रेस्क्राइब जो है या तो किए जाएंगे या तो फिर ठीक है, यहाँ फिर इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। इनके सब एडिशनल पॉइंट जो आपको मिले, जैसे नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप उसका, या विडो सर्टिफिकेट है, ऑर्फन सर्टिफिकेट है, या आपका कोई कैजुअल लेबरर वो है, उसको भी जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज मिला है, ठीक है। तो एज़ पर SO डेटेड SO 184 जो है उसके हिसाब से जो फॉर्मेट है वो आपको बनवाने हैं। यहाँ पर SO 184 में जो है एक पॉइंट मेंशन किया है, ठीक है, ये जो आपका नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसमें जो लिखा है, ये जो आपको इशू करेगा वो करेगा SDM, ठीक है, SDM ऑफिस से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो उसके लिए जो है प्रोसीजर, जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, प्रोसीजर वही सेम रहेगा। अब अगर यहाँ पर किसी ने तहसीलदार से बनवाई है सर्टिफिकेट तो वो टेंशन मत लो, आप जो है SDM ऑफिस जाओ, वहाँ पर जो है आप पहले जो कंफर्म करो कि ये जो आप अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना के दे रहे हो कि ये जो है फिर SSB में मतलब यही उनकी तरफ से कोई गाइडलाइंस आपको मिली है, या तो फिर आपको जो है एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा, क्या पता SSB कोई नोटिफिकेशन फिर से इशू कर दे, जो फॉर्मेट्स रहते हैं, ठीक है, फॉर्मेट जो है वो कोई किसी अपना नोटिफिकेशन के थ्रू इशू कर दे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं हम जो है इसको बना लेते हैं, ठीक है, वो जाकर पहले जो तहसील ऑफिस में भी कंफर्म कर सकता है या SDM ऑफिस जाकर कंफर्म कर सकता है, ठीक है। SO 184 में जो लिखा है वो यही लिखा है कि आपको SDM ऑफिस से ही बनवानी है। बाकी जो है मार्क तो आपको पहले जो है पटवारी से भी करवानी है, तहसीलदार से भी करवानी है, तो फाइनल जो आपको सील और सिग्नेचर जो वहाँ पर जो फाइनल सर्टिफिकेट बनेगी वो SDM ऑफिस से ही बनेगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर जो है आपको एक अंडरटेकिंग देनी है इन द शेप ऑफ एफिडेविट, ठीक है, ये आपको जो है मैंडेटरी बनवाना ही है, ठीक है। इसके बिना जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, आपको जो है मतलब पब्लिक नोटरी जो होता है या फिर मतलब आपको कोर्ट में जाना है,
ठीक है, वहाँ पर वो बैठे रहते हैं बाहर। आपको उनके पास जाना है, उनको ये दिखाना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन होगी, आपको उनको दिखानी होगी कि ऐसे ऐसे हमने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, क्लास 4 के लिए। अब वो वहाँ पर एफिडेविट मांग रहे हैं हमसे, तो उसमें जो है ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उनको जो है एक्सपीरियंस होता है इसका। वो आपसे बस डिटेल मांगेंगे, आपका नाम जो है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, वो तो आपको साथ ले जाना ही है, उसके बिना आप जाना मत वहाँ पर। तो उसका जो है वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स बतानी है, तो वो आपको ये जो एफिडेविट है ये बनाकर वो दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जो है ग्रेजुएशन उस टाइम कंप्लीट नहीं था जब आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, लास्ट डेट से पहले। तो आपको जो है यहाँ पर यही लिखना है कि आई एम पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम 10+2 एंड I was not possessing the higher qualification than that is prescribed for this post। ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आई वाज नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन। आपको ये जो है ऐसे मेंशन करना होगा वहाँ पे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो एडिशनली द कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी। ठीक है, उसके बाद जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ओरिजिनल जो है आप फाइल जो अलग बनाओ, और जो फ़ोटो कापी आप उनकी एक एक कॉपी करोगे, वो उसकी फ़ाइल आप अलग से बनाओ। जितने भी आपके वो फ़ोटो कापी होंगी उन पर जो है आपको अपने सिग्नेचर्स करने होंगे। चाहे जो भी डॉक्यूमेंट हो, फॉर्म एप्लीकेशन जो आपका है उससे लेकर जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उस पर आपको आपके जो है सिग्नेचर होने चाहिए। और साथ में जो है आपको यहाँ पर 2 कलर्ड फोटोग्राफ रिसेंट भी यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, वो भी आपको साथ रखने होंगे। आप 2 से एक्स्ट्रा लेके साथ जाना वहाँ पर, वहाँ पर क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो ये था यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेट आपको बनवानी है। यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जैसे विडो सर्टिफिकेट है, ऑर्फन सर्टिफिकेट है, वो आपको तहसील ऑफिस से ही बनवानी है। वो तो जो है नोटिफिकेशन में भी लिखा है। ठीक है, उसमें जो है आपको वो तहसील ऑफिस से मिल जाएगी। बाकी आपका कैजुअल लेबर जो होगा उसको जो है अपना कंसर्न जो डिपार्टमेंटल हेड है या डिविजनल हेड है उनसे जो है वो उनका जो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। ठीक है, वहाँ से। बाकी जो अगर कोई फिर से कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट रहता है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ टाइप कर देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अब जो है यहाँ पर बच्चे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, जो एफिडेविट भी बनवा लेते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट्स भी होंगे, वो भी यहाँ पर एफिडेविट लिखवाते हैं कि हम जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पोजेस नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो सबमिट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो है एफिडेविट भी सबमिट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं तो यहाँ पर एफिडेविट यहाँ पर सबमिट कर दूंगा, अब उनको क्या पता चलेगा कि मेरा जो है हायर क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी JK SSB करेगा, उसके बाद जो है असली वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बाकी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अलग से होता है। आपने 10th सही से किया है, 12th सही से किया है, ये जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो ये सही है, सबका जो है आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है फिर आपका पता लग ही जाना है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन कितना है। तो फिर जो है अगर यहाँ पर ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं कर दिया जाएगा तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे बिना नोटिस किए आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब आपके साथ हुआ क्या है। तो उसमें जो है आपका नुकसान भी होगा। जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, वो तो पता ही आपको कि तब तक जो है आपको सैलरी मिलती नहीं है। सैलरी जो आपकी होती है वो होल्ड पर रहती है तब तक। तो अगर इनको पता लग गया होगा, चाहे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, ठीक है, तो या तो फिर क्या होगा, वो 1 साल की सैलरी भी नहीं मिलेगी आपको, बिना नोटिस के आपको बाहर भी कर दिया जाएगा वहाँ पर। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है अपना एफिडेविट मत वहाँ पर सबमिट करो या आप सबमिट करो, ये जो है डिसीजन आपका खुद का रहेगा। ठीक है, हम बाकी इसमें कुछ बोल नहीं सकते, वो आपको ही सोचना है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि फाइनल लिस्ट जो है यहाँ पर और कोई लिस्ट आएगी। ठीक है, बच्चों की, तो उसमें जो है इतना ही मैं कह सकता हूँ, इसमें जो ये जो आप लिस्ट देख रहे हो इसमें एक तो ग्रेजुएट्स भी इंक्लूड है,
और एक जो यहाँ पर सबको पता ही होगा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नाम है हरसिमरन सिंह, ठीक है, इनका नाम जो है 23 बार आया इस लिस्ट में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका काफ़ी बार जो है नाम रिपीट हुआ है। 23 बार इनका इसलिए है, इनका जो है मतलब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे 20 है, ठीक है। एक तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका नाम आ गया है, और उसके बाद जो है डिवीज़न जम्मू और डिवीज़न कश्मीर, ठीक है, और यूटी लेवल पर भी इनका नाम आया। तो इसका मतलब ये तो हर किसी लिस्ट में इनका नाम आया है, चाहे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, यूटी यूटी भी और डिवीज़न 2 में भी इनका नाम आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है कैंडिडेट्स है जिनका जो है रिपीट हो रहा है नाम। तो अब ये 23 जगह जो है इनकी अपॉइंटमेंट होगी नहीं, एक ही जगह होनी है, ठीक है। और अगर कैंडिडेट्स को जो ग्रेजुएट है उनको बाहर कर दिया तो उसके बाद जो है फिर इनको जो वैकेंसीज पूरी तो करनी होंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है फिर एक फाइनल लिस्ट ज़रूर आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब जो है मैं श्योर हूँ कि फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक है। ये अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा जो है मुमकिन है, फाइनल लिस्ट जो है दोबारा आएगी इसमें। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो स्कोर बनता है, ये जो हमारा कट ऑफ है डिस्ट्रिक्ट वाइज है या यूटी वाइज है, डिवीज़न वाइज है, हमारा स्कोर इससे ज़्यादा है, बट हमारा नाम जो है लिस्ट में है ही नहीं। तो उसका जो है रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। वो एक काम कर सकते हैं, अगर वो श्योर हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हमारा नाम होना चाहिए लिस्ट में, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप इनको डायरेक्ट मेल कर सकते हो, ठीक है, या तो आप इनको डायरेक्ट जो है फ़ोन करके बोल सकते हो, ठीक है। आप अपना वेरीफाई कर सकते हो कि क्या रीज़न है। तो बाकी जो है मुझे लगता है कि सारा जो है हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट है, कहाँ से बनवाना है, क्या प्रोसीजर है, वो तो सबको पता ही लग गया है अब, ठीक है। और भी जो डाउट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ग्रेजुएट्स को लेकर हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डिसीजन जो है फाइनल जो है गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि क्या करना है, ठीक है, वो तो उनका रहेगा। बाकी हम जो है हम यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि आप जो है ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करो या ग्रेजुएट्स को एलिजिबल मतलब यहाँ पर बाहर कर दो, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। सबको ज़रूरत है जॉब की, यहाँ पर आपको पता ही है कितने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जो यहाँ पर जेएंडके का यूथ, कितनी प्रॉब्लम है डे बाई डे यहाँ पर जो है। एक तो पेंडेमिक की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई है, और ऊपर से जॉब भी नहीं है, तो बच्चे बहुत परेशान हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि अब हमारा जो है गवर्नमेंट जॉब हमारी लगेगी तो फिर हमारा फ्यूचर भी बनेगा, ठीक है, हमारी फैमिली, हम सपोर्ट भी करेंगे फैमिली को। तो फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि अब ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है, अब उनको जो है एफिडेविट देनी है, अगर फिर पता चला तो बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा वो उनका जो है फाइनल ही होगा। आई होप कि जो भी डिसीजन होगा वो जो है सबके लिए सही हो, ताकि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और कोई जो है प्रोटेस्ट ना हो, ठीक है। बाकी अगर जो है अगर कोई भी डाउट रहता है फिर भी, या कोई कन्फ्यूजन है आपको जो लगता है कि मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट करके बता देना। तो मैं ट्राई करूँगा जो है आपको रिप्लाई करने की, मतलब अपने एंड से। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं जो है कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी जो है ये अगर कोई कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।